हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती है। कॉमर्शियल सक्सेस के लिए धैर्य रखने के लिए क्यों कहा जाता है, या फिर कॉमर्शियल सक्सेस में टाइम क्यों लगता है, कॉमर्शियल सक्सेस प्राप्त होने में टाइम क्यों लगता है। इन तीनों महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम इस भाग में बात करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, जिससे कि हमने कहा कि कॉमर्शियल सक्सेस मिल क्यों नहीं पाती, देखा ये जाए इन तीनों प्रश्नों के उत्तर लगभग मिलते जुलते हैं कि कॉमर्शियल सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती है, या कॉमर्शियल सक्सेस में धैर्य रखने के लिए क्यों कहा जाता है, या फिर कॉमर्शियल सक्सेस प्राप्त होने में टाइम क्यों लगता है। अब इसका कारण ये होता है कि आमतौर पर हमको ये हम देखते हैं या बताया गया है या सिखाया गया है सामान्य लोगों के द्वारा कि पैसा लगाओ, दुकान खोल दो या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दो जा करके, या डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा लगा दो, मतलब जैसी इसकी हैसियत है। ठीक है, यदि हज़ारों में हैसियत है तो हज़ारों में इन्वेस्ट कर दो, लाखों में है तो लाखों में, करोड़ों में है तो करोड़ों में, या अरबों में है तो अरबों में लगा दो। ठीक है, लगा दिया पैसा। अब होता क्या है कि अब ये कहा जाता है कि धैर्य रखो। अब लगाए हो पैसा, धैर्य रखो। लेकिन क्या धैर्य रख करके गारंटी है कि कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, या धैर्य रख करके कामयाबी मिलती जितनी अपेक्षा की जा रही उतनी कामयाबी नहीं मिली, या धैर्य रखने के चक्कर में जितनी कास्ट आ गई उसके अकॉर्डिंग सक्सेस नहीं मिली। तो क्या ये केवल धैर्य रखना ये पर्याप्त है क्या? मतलब ओपन करते रहो, डेली सुबह जाओ, ओपन करो, शाम तक बैठे रहो, उसके बाद में चले जाओ, चाहे दुकान हो या फिर अब मान लिया मैन्युफैक्चरिंग है, जा करके जो है, ठीक है, आपने माल बनाया, अरे नहीं बिक रहा है, जा करके भाई उधारी दो, कैसे, मतलब कोई ना कोई जुगाड़ लगाओ जा करके जो है, ठीक है, कामयाबी मिलेगी। लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही कामयाबी मिल पा रही है, इसलिए या फिर कामयाबी मिलने में देर क्यों लगती है। अब कहा जाता है कि भाई लो देखो, वो 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, उनको अब कामयाबी मिली जा करके जो है, भाई तुम भी लगे रहो। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि क्या ये अनकैलकुलेटेड है बिजनेस? क्या कॉमर्शियल सक्सेस क्या अनकैलकुलेटेड है क्या? संभवतः कि कम से कम हम तो नहीं मान सकते कि कॉमर्शियल सक्सेस अनकैलकुलेटेड है। भाग्य या ईश्वर का हस्तक्षेप हो सकता है, मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम उस फैक्ट को थोड़ा सा हम साइड में रखेंगे, तभी तो हम बेहतर डिलीवरी कर पाएंगे, तभी तो बेहतर हम एक्शन ले पाएंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि कॉमर्शियल सक्सेस में धैर्य रखने के लिए क्यों कहा जाता है, या कॉमर्शियल सक्सेस में देर क्यों लगती है, या कॉमर्शियल सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती है। होता यह है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी सक्सेस होती हैं, जैसा कि हमने पिछले भागों में कॉमर्शियल सक्सेस के पैटर्न बताए हैं। यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू आते हैं, डायरेक्ट आप इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या डायरेक्ट आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में आप चाहते हैं कि भाई हमने पैसा लगा दिया है, हमने अपनी हैसियत के अनुसार हज़ारों में या लाखों में या करोड़ों में या अरबों में पैसा लगा दिया, अब हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। या मान लिया दूसरे से ज़्यादा हमने पैसा लगाया, दूसरे से बेहतर पैसा लगाया, अर्थात हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, हमारी दुकान बढ़िया है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बढ़िया है, एडवांस है, टेक्निकल है, ये सब चीज़ें, इन सब में हमने पैसा लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कॉमर्शियल सक्सेस हमको नहीं मिल पा रही है, या अपेक्षित नहीं मिल पा रही है। तो तब कहा जाता है भैया धैर्य रखो, शायद एक दिन किस्मत चमकेगी। लेकिन क्या यही थ्योरी सही है? धैर्य रखो, सब्र करो, ईश्वर कभी तो भला करेगा, कभी तो मौका मिलेगा ही।
ये तो सही बात है। जब आप धैर्य रखेंगे तो समय तो लगेगा, लेकिन समय में मौका भी मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार मौका मिलने तक आपकी कास्ट कितनी आ जाएगी, और मौका मिलने पर आप कितना लाभ उठा पाएंगे, क्या उस कास्ट को कवर कर पाएंगे। धैर्य रखने के दौरान जो कास्ट आती है आपकी फर्म, दुकान, कंपनी की, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की, क्या क्या तब तक आप जो कास्ट आते हैं क्या उसको आप कवर कर पाएंगे जब आपको मौका मिलेगा। लेकिन मौके का भी लाभ आप किस तरीके से उठाएंगे, अर्थात इन सब चीज़ों का उत्तर यह है कि जैसा कि हमने कहा कि अब आप जब पैसा लगा देते हैं फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में, या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में, के रूप में, अब सबसे पहला सहारा लेते हैं, आप हार्डवर्क का सहारा लेते हैं। यदि मान लिया पैसा है तो आप स्मार्ट वर्क का सहारा लेते हैं। अर्थात अब ये हार्ड वर्क दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल हार्ड वर्क जो हम अपने शरीर से करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है मेंटल हार्ड वर्क, और तीसरा होता है मनी हार्ड वर्क। इस प्रकार से 3 हार्ड वर्क हुए। एक तो फिजिकल हार्ड वर्क जो हम अपने शरीर से करते हैं। दूसरा मेंटल, जब हम दिमाग लगाते हैं, खूब लगाते हैं, लगाए जा रहे हैं। वो भी सोचते हैं, जो सोचना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोचते हैं। जो सोचते हैं उस पर भी बहुत सारा दिमाग लगा दिया, ठीक है। और मनी हार्ड वर्क अर्थात चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे ब्रांडिंग हो, इन सब चीज़ों पर भी पैसा खूब झोंके जा रहे हैं। सवाल तो अर्थात ये हार्ड वर्क का सहारा लेते हैं। हार्ड वर्क करके भी देख लिया, या फिर मान लिया नहीं है तो एक्सपर्ट को झोंक दिया जा करके, एक्सपर्ट को लगाओ, एक्सपर्ट आइडिया लाओ। मतलब ये सब चीज़ें, उसमें हम पावर को झोंकते रहते हैं। जैसा कि हमने कभी किसी भाग में ये बात कही थी कि यदि आप रोड गड़बड़ है तो यदि आप कितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी आप ले आएं, यदि रोड गड़बड़ है उस पर चाहे जितना आप एक्सीलेटर खींच दें, स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। यदि स्पीड बढ़ेगी तो वह जंप मारेगी, कहीं ना कहीं या तो खुद नष्ट हो जाएगी, खुद एक्सीडेंट कर बैठेगी, या दूसरे को ठोंक देगी। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो कॉमर्शियल सक्सेस है, एक तो ये कारण, दूसरा कारण आता है कि जो कॉमर्शियल सक्सेस के लिए जो है कि जैसा कि हमने बताया विभिन्न पैटर्नों में, यदि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं, अर्थात सीधे आप डायरेक्ट कॉमर्शियल सक्सेस को चाहते हैं, तो सवाल इस बात का उठता है कि धीरे धीरे स्लो डेवलपमेंट, कहने का अर्थ है कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे स्लो डेवलपमेंट होना चाहिए। कम से कम सक्सेस के लिए आप टाइम तो दें। सक्सेस को जनरेट होने के लिए आप टाइम तो दें, और वो टाइम देंगे आप डेवलपमेंट के रूप में। आप यदि इकट्ठे सारा का सारा डेवलपमेंट कर लेते हैं तो इकट्ठे जिस स्पीड से आप कर सकते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, क्या उस तरीके से मार्केट में, सोसाइटी में, या कस्टमर में, या पब्लिक में, क्या उसी अनुपात में डेवलपमेंट हो जाएगा क्या? जिस अनुपात में आप डेवलपमेंट कर सकते हैं कि ठीक है आपके पास में पैसा है, या आपने पैसे की व्यवस्था कर ली, या आपने इन्वेस्टमेंट की आपने व्यवस्था कर ली, और उसको उस आधार पर पैसा लगा दिया जाएगा कि ठीक है हम अभी 1 महीने में या 1 साल में हम इतनी बड़ी फैक्ट्री हम डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, फैक्ट्री खड़ा कर देते हैं, ठीक है। या मान लिया अभी हमने उसकी एजेंसी ले ली, आज हमने इतना माल ले लिया, अभी हम इसको सप्लाई कर देते हैं, या फिर इतनी बड़ी हमने दुकान खोल ली जाकर, इसमें इतना लाखों का या करोड़ों का माल भर दिया। तो ये आपकी बस में है डेवलपमेंट, ठीक है, आपने पैसे की व्यवस्था कर ली, आपके पास में पैसा है, आपने झोंक दिया। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार वो पब्लिक का डेवलपमेंट, हाँ